अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो ये कल सुबह का वीडियो है। यहाँ पे ना बच्चों को तो स्कूल से छुट्टी थी, इस उन्होंने स्कूल नहीं जाना था। तो मैं ना नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद थोड़ी देर लेट गई और फिर उसके बाद तकरीबन 7:30 या ना 7:45 का टाइम होगा। तो मैंने ना यहाँ पे कपड़े धोने थे तो मैंने लगा ली उसके लिए मशीन। जब मैं बाहर आई ना तब काफ़ी ज़्यादा धुंध थी, लेकिन ना ऐसे लग रहा था जैसे ना 1-2 घंटे के बाद धूप निकल आएगी। तो फिर मैंने ना मशीन लगा ली क्योंकि मैंने अम्मी के घर जाना था। तो फिर मेरी आदत है कि पीछे अगर कोई कपड़े वगैरह धोने वाले पड़े हो ना तो मैं उनको धो के जाती हूँ। और फिर मुझे ये भी था कि अगर स्कूल खुलने से एक दिन मैं पहले आई ना तो यहाँ पे बच्चों के 2-3 जो यूनिफॉर्म थे ना दोनों के, वो भी धोने वाले थे। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको धो के प्रेस करके तो हैंग करके चली जाऊंगी और बाकी कपड़े जो है ना वो भी धो के तो उनको भी फोल्ड करके रख के जाऊंगी ना। तो फिर एक होता है ना कि पीछे से काम सारे जब हम करके कहीं जाए ना तो फिर एक ना अलहदा से सेटिस्फेक्शन होती है। और ना कि हमारे काम जो है ना पीछे सारे हुए हैं। और ऐसे ही मैं ना जब भी पहले मैं सोच रही थी कि चलें कोई बात नहीं, मैं एक दिन पहले आ जाऊंगी और आते ही फिर ना बच्चों के यूनिफॉर्म धो लूँगी और नेक्स्ट डे मैं लगा लूँगी मशीन। तो लेकिन ना फिर ना मुझे एक ना सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी और बस दिल में यही था कि हाय कपड़े धोने हैं। क्योंकि मैं संडे वाले दिन जो मर्ज़ी हो मैं मशीन ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि मतलब ना आफ्टर वीक मैंने एक हफ़्ते के बाद ज़रूर मैं मशीन लगा लेती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलें कोई नहीं, और मैं ना मैंने फिर फटाफट मैंने लगा ली मशीन। तो यहाँ पे एक लाट जो है ना वो सबसे पहले मैं यूनिफॉर्म का और वो कपड़े डालती हूँ जिनके ना कलर जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं निकलते। तो वो एक लाट जो है ना वो धुल गया था। तो पहले मैंने सोचा था कि 1 to ऑल जितने भी कपड़े हैं ना सब कपड़ों को मैं कर लूँ स्पिनर। लेकिन फिर जब मैंने देखा ना धूप अच्छी खासी निकल आएगी तो फिर ऐसे जो बरीक कपड़े थे, बरीक कपड़ों से मुराद ये कि जो मतलब यूनिफॉर्म वगैरह थे वो भी मैंने स्पिनर नहीं किए। बाद में वो जो वूल के कपड़े थे और जो कपड़े हमने अम्मी के घर लेके जाने थे ना वो मैंने फिर ना जो स्पिनर कर लिए थे। और फिर ना जब तक मेरी मशीन कंप्लीट हुई कपड़े यानी धुले ना तो धूप भी काफ़ी दीवारों तक तो अच्छी खासी धूप आ गई थी। तो यहाँ पे कपड़े मेरे धुल गए थे। बाकी बेडशीट्स वगैरह थी उनके डालने के लिए फ़िलहाल टेरेस में जगह नहीं थी, उनको मैंने एक साइड पे ना निथार के रख दिया था। मैंने कहा जब ना जगह बनेगी ना तो फिर मैं उनको डाल दूंगी। मैं क्या करती हूँ फिर आते जाते ना टेरेस से जो कपड़े सूख जाते हैं ना उनको उतार के, तो जो कपड़े अभी मैंने नहीं डाले होते जैसे ये बेडशीट है तो जैसे ही कपड़े जो दूसरे सूख जाएंगे ना यूनिफॉर्म वगैरह बारीक कपड़े तो फिर मैं बेडशीट वगैरह डाल दूंगी और साथ साथ ही मैं फिर ना फोल्ड करती जाती हूँ। इसलिए मैं ना कपड़े छत पे नहीं डालती, मैं इधर पास ही टेरेस में डाल लेती हूँ। उसका ये फ़ायदा होता है कि साथ साथ जो कपड़े फोल्ड भी हो जाते हैं और उल्ट पुल्ट भी मैं करती रहती हूँ कि जो कपड़े सूख गए हैं जिधर धूप ज़्यादा है उधर भी सूखने वाले कपड़े डाल देती हूँ। कपड़ों को धोने के बाद बच्चे भी उठ गए थे, तकरीबन 9:30 का टाइम हो गया था, इतने का टाइम हो गया होगा। तो फिर मैंने इनको दिया नाश्ता, नाश्ता करवाने के बाद फिर मैंने सफाई वगैरह की और बच्चों को नहला दिया। और उसके बाद जो है ना वो जो कपड़े पहन के जाने थे हमने अम्मी के घर वो मैंने प्रेस किए, अपना एक सूट और ईमान का। और मुबीन ने तो वैसे ही वूल की उसकी हुड थी और पैंट थी तो वो तो प्रेस करने वाली नहीं थी, तो एक ही सूट मैंने प्रेस किया। और यहाँ पे अभी मुझे ना बैग भी रेडी करना था। कपड़े तो ऑलरेडी 1-2 दिन पहले मैं निकाल चुकी थी कौन कौन से लेके जाने हैं, तो बस उनको रखना था बैग में। तो ईमान जो है ना उसको बहुत ज़्यादा ना एक्साइटमेंट होती है नानों के घर जाने की, मुबीन को भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मुबीन को जस्ट ये होता है कि हम बस ना फटाफट नानों के घर चले जाएँ। लेकिन ईमान ये है कि उसको ये भी होता है मम्मा मैंने कौन से कपड़े पहन के जाने हैं, मैंने कौन से लेके जाने हैं, आप कौन से पहनोगी, मुबीन कौन सा पहनेगा। लेकिन बस मुबीन को कपड़ों का कोई क्रेज़ नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता वो, कि जो मर्ज़ी मैं पहना दूँ उसको, जो मर्ज़ी मैं ले जाऊँ उसको। इवन ये भी नहीं पता होता कि उसने पहन के क्यों जाने, कौन से जाने हैं। बस वो आता जाता यही पूछ ही जाएगा मम्मा मैंने कब जाना है, मम्मा कितने दिन रह गए हैं, मम्मा के जिस दिन जाना हो मम्मा कितना टाइम रह गया है। तो यहाँ पे आज ईमान को पता था कि नानों के घर जाना है, तो वो 1 मिनट ना तो बाहर गई है ना ही नीचे अपनी दादों के पास गई। बस वो सारा दिन मेरे साथ छोटे मोटे काम करवाती रही है खुशी में ही, कि बस ये रखाओ वो रखाओ, बैग में ये चीज़ डाल दो। तो यहाँ पे फिर मैंने ना बैग में कपड़े डाले और साथ में वो ये देखें हर काम में वो मेरी हेल्प करवा रही थी, बस खुशी से ही कि हमने आज नानों के घर जाना है।
तो वो 1 मिनट भी वो इधर की उधर नहीं गई। बस जो काम मैं कर रही थी साथ ही मेरे हेल्प करवाना शुरू हो जाती थी। अदरवाइज़ आम दिनों में इसको कोई काम कह दो तो आपको पता है बच्चियाँ कहाँ करती हैं। तो यहाँ पे हर काम में उसने मेरी ना हेल्प की। तो यहाँ पे जो बैग तैयार रेडी करने के बाद जो कपड़े 100% सूख गए थे वो साथ साथ मैं फोल्ड भी करती जा रही थी। तो क्योंकि इसमें से कुछ मुबीन की 1-2 पैंट और 1-2 ना शर्ट ईमान की जो थी ना वो धोने वाली थी, जो हमने लेके जानी थी। तो इसलिए फिर यूनिफॉर्म भी थे, तो इस मैंने ना फिर सारी मशीन सारे कपड़े धो दिए। तो यहाँ पे बैग फोल्ड तो कर लिया था, लेकिन साथ साथ मैं अभी ना कुछ चीज़ें रखने वाली भी थी, तो वो भी मैं साथ साथ रखती जा रही थी। और ईमान आज का दिन फुल डे मेरे साथ बिज़ी रही है। जो काम मैंने किया उसने साथ ही वो काम भी मेरे साथ उसने किया था। और उसके बाद बैग वगैरह जब फोल्ड कर लिया तो उसके बाद मुझे करनी थी ब्लीच। मैं ना फेस पे तो ब्लीच नहीं करती, बस मैं बाजू और लेग्स पे ही करती हूँ। हालांकि और फिर मैंने कभी हेयर रिमूव भी ना आर्म्स की हेयर रिमूव किए हैं ना लेग्स के, क्योंकि मैंने ना अपनी शादी पे भी, आप यकीन करें, मैंने कोई थ्रेडिंग कोई मतलब हेयर रिमूव मैंने बिल्कुल भी नहीं किया था, कोई वैक्स नहीं की थी। हमारे बाल वैसे भी ना जैसे बेबी बोर्न के होते हैं ना हेयर, वैसे हमारी सारी सिस्टर्स के हैं, इसलिए हमें कोई मतलब ये थ्रेडिंग और ये वैक्स की ना हमें ज़रूरत नहीं होती। तो इस वजह से बस मैंने ना बाजुओं पे और मैंने लेग्स पे और पाँव पे मैंने ना ब्लीच करनी थी। तो यहाँ पे ना ईमान जो है ना मेरे पास ही बैठी हुई थी कैमरा लेके, तो कहती मम्मा चले मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। तो मैंने कहा फेस पे मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि फिर मेरे ना थोड़ी सी रैशेस भी हो जाती है, रैशेस कम होती है, लेकिन मुझे ना बहुत ज़्यादा फिर खारिश होती रहती है 2-3 दिन। फिर बस मेरा हाथ जो है ना फेस पे ही रहता है, कभी इधर खारिश होना शुरू हो गई कभी उधर। तो इस वजह से मैं फेस पे ब्लीच जो है ना वो सर्दियों मतलब लेट ही करती हूँ। शादी वगैरह हो ना बस मैंने तब करनी होती है, आम इवेंट पे, छोटी बड़ी ईद पे या फिर अम्मी के घर वैसे आना होना तो फिर मैं सिर्फ बाजुओं पे और पाँव और लेग्स पे करती हूँ। वो भी इस वजह से क्योंकि सर्दी का मौसम था, तो आपको पता है गर्मियों में पसीने की वजह से हमारे जो हाथ है ना वो हाथ पाँव वो नीट ही रहते हैं, लेकिन सर्दी में ना मुझे फील होता है खुद से, मुझे होता है कि बस 1 महीने में 1 दफ़ा ब्लीच कर लेना हाथ या पाँव को, तो वो ना हाथ और पाँव जो है ना वो नीट रहते हैं। तो यहाँ पे ये देखें मैंने ना पाँव पे और हाथों पे मैंने और बाजुओं पे और लेग्स पे जो है ना वो मैंने ब्लीच कर ली थी। और सॉरी लेग्स पे नहीं मैंने की, मैंने सिर्फ पाँव पे की थी। तो यहाँ पे ईमान जो है वो रेडी हो गई थी, मुबीन भी और मैं भी। तो अब हम निकलने लगे थे, ऑटो वालों को मैंने कर दिया था फ़ोन, वो कह रहा था मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें या करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो ये देखें ये मेरी लास्ट वीडियो। इसके बाद मैंने पकड़ा बैग और नीचे आ गया था रिक्शे वाला, तो हम चल पड़े रिक्शे में बैठ के। तो अब नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।